हेलो एवरीवन। हम आ गए फिर से एक नया व्लॉग लेकर और इस व्लॉग में आपको ले चलते हैं हम खजियार, जिसे हिमाचल का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। अभी हम डलहौजी के नीचे आर्मी कैंप से थोड़ा सा नीचे की साइड है, तो इस रास्ते पर हमने देखा कि यहाँ पर रुई के फाहे की तरह छोटे छोटे आकार में कुछ उड़ रहे हैं बर्फ की तरह, जो देखने में काफी सुंदर नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हमने इसे फिल्मों में देखा था और रियल में हम इसे देख रहे हैं। तो हम पहुंच गए हैं डलहौजी के सुभाष चौक में। तो सुभाष चौक से खजियार की दूरी है 24 किलोमीटर और गांधी चौक की दूरी है 2 किलोमीटर। तो हम गांधी चौक की तरफ जा रहे हैं अभी। लो जी, हम गांधी चौक भी पहुंच गए। अब यहाँ से टर्न लेते हैं खजियार का, जो कि 24 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ रास्ते भर में ना आपको टी स्टॉल, ब्रेकफास्ट और मैगी पॉइंट भी मिल जाएंगे। तो यहाँ लक्कड़ बाजार से ना 2 रास्ते शुरू हो जाते हैं। ऊपर वाला रास्ता गया डैन कुंड और काला टॉप की तरफ और नीचे वाला रास्ता गया सीधा खजियार की तरफ। डलहौजी के लक्कड़ बाजार से लेकर खजियार के रास्ते भर में इतने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे खिले फूलों को देखने को मिलेंगे, वो भी इस जुलाई के महीने में। और रास्ते भर में इतने सारे खूबसूरत व्यू पॉइंट देखने को मिलेंगे कि मन करेगा यार जरा सा रुक जाते हैं ना यहाँ पर। लो जी, हम पहुंच गए खजियार में। तो चंबा से इसकी दूरी है 20 किलोमीटर और वहीं धर्मशाला से इसकी दूरी है लगभग 160 किलोमीटर। और धर्मशाला से खजियार पहुंचने के लिए आपको समय लग सकता है 4.5 से 5 घंटे का। तो आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं, वाव, है ना कितना खूबसूरत। तो बात करते हैं खजियार की। तो खजियार को हिमाचल का स्विट्जरलैंड का सर्टिफिकेट भी दिया गया है और वहीं इसे स्विस नेशनल टूरिस्ट ऑफिस से इसको स्थान भी प्राप्त हुआ है। तो है ना कितनी मजेदार बात, तभी तो इसे हिमाचल का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अब हम चलते हैं खज्जी नाग मंदिर में। पहले नाग देवता जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद जाते हैं उस झील की तरफ। तो आइए खज्जी नाग जी के दर्शन करते हैं, जिनके नाम से खजियार नाम पड़ा यहाँ पे। और खज्जी नाग जी के ठीक सामने माता हिडिंबा का छोटा सा प्यारा सा मंदिर भी बनाया गया। तो चलिए दर्शन करते हैं अब। मान्यता ये भी है कि खज्जी नाग मंदिर नागवंशी राजाओं ने 12वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया था और मंदिर पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ है।
बताते हैं कि ये जो मंदिर है करीब-करीब 800 वर्ष पुराना है। पौराणिक इतिहास के अनुसार बताते हैं आपको कि सदियों पहले चंबा जिला में राणी रहा करते थे। एक दिन उनकी नजर लीली नामक गांव के सामने पहाड़ पर एक जलती हुई रोशनी पर पड़ी थी। खजाना समझकर जब उन्होंने उस जगह की खुदाई की तो वहां से 4 नाग देवता जी प्रकट हुए थे और चारों नागों को पालकी में बिठाकर लाया गया था। नाग देवताओं ने उस समय कहा था कि जहां पर जिस जगह हमारी पालकी भारी हो जाएगी वहीं से हम चारों भाई अलग हो जाएंगे। तो सुखेरी नामक जगह में पालकी भारी हो गई थी तो वहीं से वो चारों भाई बारी बारी से अलग हो गए थे। तो कोई नगुई, जुमहरा, खजियार तो कोई चुआड़ी में जाके बस गए थे। मंदिर के अंदर जो लकड़ी की तलवारें देखी गई, पंडित जी बता रहे थे कि इस तलवार को इसी झील से, खजियार झील से प्राप्त किया गया था। तो खजियार नाम कैसे पड़ा तो आपको ये भी बताते हैं। खजियार में पहले एक सिद्ध बाबा जी का स्थान हुआ करता था, परंतु एक खेल में नाग देवता जी ने बाबा जी को हरा दिया था। जैसे पहले शतरंज का खेल होता था या कई प्रकार के खेल होते थे, तो ऐसे ही एक खेल में बाबा जी को नाग देवता जी ने हरा दिया था। तब सिद्ध बाबा जी ने उस स्थान को नाग देवता को सौंपते समय ये कहा था कि ले तू अब खा और जी, यहाँ पर तू रह, खा और जी। तभी इस जगह का नाम खाजी पड़ा। तो खज्जी के नाम से फिर इस जगह का नाम खजियार पड़ा था। तो आपको हमने खज्जी नाग देवता जी के दर्शन तो करवा दिए, तो अब आपको ले चलते हैं झील में। तो चलिए फिर। इस झील के चारों ओर न हरे हरे घास के मैदान और ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष है, जो देखने में अत्यंत सुंदर और मन को मोहने वाला लगता है। झील में काफी दलदल होने की वजह से यहाँ एक लकड़ी का पुल बनाया गया है और पुल के साथ ही 2 लकड़ी के कैबिन बनाए गए हैं, ताकि पर्यटक इस पुल से गुजरकर उस कैबिन में पहुंचकर बैठ सके और इस खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा सके। तो इस लकड़ी के कैबिन तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि यहाँ पर तार की बाउंड्री लगा दी गई है और जो कैबिन की लकड़ी है, नीचे की नींव जो है वो बिल्कुल गल सड़ चुकी है। तो आगे जाने पर खतरा है क्योंकि झील काफी दलदल है। इस झील के पानी में आपको ढेर सारी मछलियां भी देखने को मिल जाएंगी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस झील के पानी में शेषनाग जी के अवतार खज्जी नाग जी स्वयं वास करते हैं और कई स्थानीय लोगों को उनके दर्शन भी हुए हैं। इस
झील के पानी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जैसे मणि महस में जब स्नान चलता है तो उस वक्त यहाँ पर भी स्नान किया जा सकता है। यह भी एक कहानी बताते हैं कि एक गडरिये को जब प्यास लगी थी तो वो इस झील के पानी में अपनी प्यास बुझाने आया था। पानी पीते समय उसकी जो कान की बाली थी वो इस झील के पानी में खो गई थी, गिर गई थी। चलते चलते वह गडरिया चंबा के सुल्तानपुर में जब पहुंचा तो वहां पर भी उसे प्यास लगने पर एक पनिहार में जब वह पानी पीने लगा तो उसकी वही बाली उसके हाथों में आ गिरी थी। अब बारिश होने वाली है तो एक और मंदिर है यहाँ पर, तो इस मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं। बारिश काफी तेज हो गई है तो भाई जिसको भी घोड़े की राइड करनी हो यहाँ पर आकर घोड़े की सवारी कर सकते हैं और इस झील के आसपास के जंगलों की सैर कर सकते हैं। तो भाई इस खूबसूरत लोकेशन में आके तो हर कोई रुकना चाहता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर हिमाचल टूरिज्म ऑफिस वालों का रूम भी अवेलेबल है, साथ में होटल और होम स्टे भी आपको मिल जाएंगे। यहीं पास में ही चल और चंबा भी लिखा गया है, वो आपको हम नहीं बता सकते क्योंकि बारिश तेज हो गई है। तो यहीं से चंबा जाने का रास्ता भी है। तो यहाँ पर मेन गेट देख सकते हैं, वेलकम टू मिनी स्विट्जरलैंड। तो यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन हमने एंट्री ऊपर से की क्योंकि हम ऊपर की साइड से आए थे। रोड पर ना ऐसे कई केबिन देखने को मिलेंगे, तो एक केबिन में हम यहाँ पर बैठ जाते हैं क्योंकि भूख भी बड़ी जोरों की लग रही थी, तो यहाँ बैठकर कुछ खा भी लेते हैं। सुबह से निकले हुए हमें 7 घंटे तो हो ही चुके होंगे। सामने एक लेडी भी थी जो भुट्टे सेल कर रही थी। देखते देखते यहाँ पर भीड़ भी लग गई थी। चलिए अब भुट्टा खाते हैं यहाँ पर। ये आप भुट्टा कब से बेच रहे हैं? बस मैं 2-3 साल के पहले बेच रही हूँ। अच्छा 2-3 साल से। आप अकेले बैठते हैं, साथ में कोई है? नहीं, अकेले। अच्छा अकेले। यहाँ पर भुट्टे को भुना जाता है ना? ये बढ़िया है, ठीक है। हमने इस लेडीज से काफी देर तक बातचीत करी क्योंकि ये लेडी जो है वो खजियार विलेज से आती है और खजियार विलेज इस पॉइंट तक 3 किलोमीटर की दूरी पर था। हमने इनसे पूछा कि आपको भय नहीं लगता, आपको डर नहीं लगता, अकेले यहाँ पे रहते हो पूरा दिन, किसी जंगली जानवर का अटैक हो जाए? तो ये बोलते जंगली जानवर ऐसे नहीं आते हैं। तो हमने इनसे 2 मक्की ले ली और हम चल पड़े अपने रास्ते पर। डलहौजी रोड पर ही एक स्कूल है जिसका नाम है DPS यानी कि डलहौजी पब्लिक स्कूल। तो इस स्कूल के 2 किलोमीटर के दायरे में इतने सुंदर सुंदर फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे कि आते जाते जो भी इस रास्ते गुजरते हैं सबका मन मोह लेते हैं। तो यहीं पर एक बिजीज पार्क भी है जो काफी सुंदर है और लोगों का सेल्फी पॉइंट भी बन गया है।
तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। मिलते हैं जल्द ही नए नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी।